ये मिस्टेक अगर लेवल ड्रॉ करते समय कर रहे हो तो बड़ा मूव कैच नहीं कर पाओगे, और ज्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, वो एक डायरेक्शन में अच्छा मूव कैच नहीं कर पाता, सपना होता है उसको। इसलिए इस ट्रेड को थोड़ा ध्यान से देखो। आज के ट्रेड में हमें शॉर्ट सेलिंग करनी है, इसलिए हम अपनी मास्टर कैंडल का लो और हाई दोनों मार्क करेंगे। आप देखो यहाँ पर एक तरह का पैटर्न बन रहा है। प्राइस जब रेंज के बाहर से रेंज के अंदर री एंटर कर रहा है तो उसमें वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं, जैसा इन तीनों कैंडल्स में हुआ है। और इन तीनों कैंडल्स के अलावा जितनी भी कैंडल बनी है वो सब रेंज के बाहर है और सभी में वॉल्यूम्स कम है, लो वॉल्यूम से ये बाहर जा रही है। तो पहली चीज, प्राइस रेंज के बाहर लो वॉल्यूम और अंदर हाई वॉल्यूम से आ रहा है, ये एक स्ट्रांगनेस होती है। दूसरा, रेंज के अंदर देखो ये हमारे पास एक इनसाइड बार है जिसमें कई सारी कैंडल्स बनी है, और प्राइस इस वाली रेंज के ना तो ऊपर निकला है ना बाहर निकला है। कल वाली कैंडल को अगर छोड़ दो तो, और उस इनसाइड बार के अंदर जब तक प्राइस रुका है उसमें वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए हैं। कल उस इनसाइड बार का ब्रेकआउट हुआ है और आज प्राइस हमारी मास्टर कैंडल के नीचे इसने गैप डाउन ओपनिंग दी है। प्योर वीकनेस है ये। जब हम इसका हिस्टोरिकल डेटा चेक करें तो पता चल रहा है यहाँ पर इसका एक गैप है, काफी स्ट्रॉन्ग गैप है। अब अगर प्राइस मास्टर कैंडल के नीचे सस्टेन कर रहा है तो वो कहाँ तक गिर सकता है? आंसर मिलता है गैप अप। जहां से इसने गैप अप दिखाया है वहां तक गिर सकता है। तो हमें एंट्री और टारगेट प्राइस मिल गया। अब ये वाली कैंडल हेल्प करेगी हमें हमारा स्टॉप लॉस प्रोटेक्ट करने में। सबसे हाई वॉल्यूम ग्रीन कलर की एक पॉजिटिव कैंडल है। देखो, एक ट्रेड करने में हम इतनी सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, पढ़ते हैं। टारगेट को बेसिकली हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो मेन टारगेट गैप अप वाला था वो बहुत बड़ा है, बहुत दूर है, तो एक दिन में इतना मूव नहीं होगा। तो मूव होना भी जस्ट शुरू ही हुआ है। 2-3 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है और करीब 600 क्वांटिटीज हैं जिसे हम शॉर्ट करके बैठे। लेवल्स बेहतरीन होने चाहिए, आपकी कैंडल्स की पोजीशनिंग अच्छी होनी चाहिए, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन बेहतर हो और आप एक सही जगह पर एंट्री लो, आपको मूव हमेशा मिलेगा, अच्छा मूव मिलेगा। प्राइस ने तो वो मूव करना शुरू कर दिया है। ये अगर इसी वाह, अगर ये ऐसे गिरता रहा तो हमें लग रहा है ये 2-4-5 कैंडल में टारगेट दे जाएगा। वेरी गुड। थका दिया इसने तो, बहुत देर से साइडवेज पड़ा हुआ है, अपनी ही नज़र लग जाती। अरे रे रे, नहीं 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 नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, प्लीज़ 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 यार, थोड़ा ही तो बचा है। शिट, ऊपर जाके नीचे गिर गया है ये। यहाँ पे इसने सपोर्ट बना दिया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लो, हो गया सत्यानाश आज का। ये गजबाज हुड़की दे रही है मार्केट, देखते देखते नीचे, देखते देखते ऊपर, और ये यहीं से भाग रही, बार बार तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो, गया 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 गया। बहुत अच्छे। देखो 3 बार एक लेवल से जंप लिया इसने। अब बताओ कौन होगा जो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इसको होल्ड करके बैठा रहेगा इतनी देर तक। टेक्निक्स नो डाउट बहुत काम करती हैं, वॉल्यूम्स भी बहुत हेल्प करती हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली आप अपने ट्रेड्स को जिस हद तक संभाल के ले जाओगे ना, वही मैटर करता है। फिर 21-22 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है, अच्छा मूव मिला, देखो ठीक मूव मिला। अब तुम्हें इस तरह के अगर मूव्स चाहिए, टेक्निक्स ठीक करो अपनी, इंडिकेटर छोड़ दो, वॉल्यूम्स को सीखो और मेंटली साइकोलॉजिकली अपने आप को खूब मजबूत करो।